हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज पढ़ेंगे हम अपना क्लास 8 का एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? जल्दी से बताओ। पार्लियामेंट है ना। तो हमारे यहाँ पर कौन सी सरकार है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब हमको पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ी? कुछ चैप्टर का नाम ही है ना, पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ी? तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। हम सभी को बहुत हम सभी को अपने ऊपर बहुत प्राइड होना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेसी। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई मोनार्की नहीं है। ठीक है, अपनी फ्रीली गवर्नमेंट है जहां पर हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। व्हाई शुड पीपल डिसाइड? अब जो सरकार होती है उसके अंदर लोग ही क्यों डिसाइड करते हैं कि हमको इसको वोट करना है, क्यों नहीं करना है? इलेक्शन ही क्यों होते हैं? क्यों लोग ही क्यों डिसाइड करते हैं? जल्दी से बताओ। किसी के अंदर ये क्वेश्चन आया है? नहीं आया होगा। देखो, अब मुझे ये भी बताओ, हमको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। अब ऐसा तो था नहीं कि रात को हमने सोचा कि हाँ सुबह हम सपने देखें, रात को हमको सपना दिखा कि हमको इंडिपेंडेंस मिलेगा और सुबह उठकर देखा तो हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। ऐसा तो था नहीं, बहुत बड़ा लॉन्ग स्ट्रगल था। लोगों ने काफ़ी डिफिकल्टी फेस करी। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन आते हैं सोसाइटी के अंदर और वो सभी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रगल के अंदर। बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ की बातें करती है? जो लोगों के आइडियाज़ थे वो चाहते थे कि हमको फ्रीडम चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए और क्या हो, हमारा पार्टिसिपेशन हो। जो हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, हमारा देश, हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम सभी को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, और जो भी डिसीजन लिया जाता है हमारे देश के लिए उसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अगर हम देखें तो ब्रिटिश के टाइम पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमने फेस किए थे। ठीक है, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी थी, ठीक है, जिन्होंने हमको फ्रीडम दिलाया था, वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोलते हैं कि देखो हमको नहीं चाहिए तुम, हमको फ्रीडम चाहिएगा। ठीक है, 1885 के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो क्या करती है, आईएनसी पार्टी आज भी है ना, तो वही पार्टी डिमांड करती है कि अब क्या होना चाहिए, जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो कानून बनाएगी, जो सरकार आएगी वो इलेक्टेड होनी चाहिए, मतलब लोगों के थ्रू चुन के आनी चाहिए। जैसे अभी इलेक्शन होते हैं ना, सभी लोग 18 से ऊपर की उम्र के सभी जाते हैं ना क्या करने, वोट देने। ठीक है, तो 1885 में किसने डिमांड करी थी? पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने डिमांड करी थी कि हमको कौन सी लेजिस्लेचर चाहिए, मतलब जो कानून बनाएगी जो गवर्नमेंट, वो कौन होने चाहिए, वो इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुए होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सरकार ब्रिटिश ने हमारा सुन लिया। ठीक है, 1919 के अंदर क्या होता है कि वो अलो कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी जो गवर्नमेंट आएगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब इलेक्शन किए जाएंगे कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर इलेक्शन थे ना वो फुली नहीं थे। ठीक है, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर नहीं थे। कुछ ही लोगों को क्या दिया हुआ था, राइट टू वोट दिया हुआ था। हर एक अडल्ट क्या नहीं कर सकता था, इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता था। ठीक है, तो हमको तो चाहिए अडल्ट बेसिस पर कि हर एक इंसान क्या करे, वोट करे। ठीक है, अब जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनका ड्रीम था कि हमको अपने भारत का एक इंडिपेंडेंट जो इंडिया बनेगा तो उसका एक संविधान बनाना है, उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स को डालना है, जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। हर एक 18 से ऊपर का इंसान क्या कर सकता है, वो वोट डाल के आ सकता है। वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता, वो कोई भी हो। ठीक है, वो किसी भी कास्ट से, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, किसी भी कल्चर से, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, ये मैटर नहीं करता। हर एक 18 से उम्र का इंसान क्या करेगा, वोट देकर आएगा। ठीक है, तो ये किसका ड्रीम था? हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का और हमारे किसका, हमारे नेशनलिस्ट का। ठीक है, तो भाई जो पीपल है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव को समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमने गवर्नमेंट के अपना के रखा है, जहाँ पर क्या होता है, सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मतलब जो गवर्नमेंट आती है ना वो क्या करती है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों के बिहाफ पर काम करती है। ये हम अच्छे से समझेंगे। देखो क्या होता है
यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है, ठीक है, ये पार्लियामेंट होता क्या है। देखो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है, मतलब जो सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पर पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा, ठीक है। और पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद। संसद भवन सुना है ना, सबने सुना है ना, लॉ मेकिंग सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर कानून बनते हैं, ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। संसद सुना होगा सबने। इसके दो हाउस होते हैं, इसके दो घर होते हैं, एक राज्य एक लोक, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 245 मेंबर की होती है, ठीक है। और इसका जो हेड होता है या फिर जो इसको चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आप मुझे जल्दी से बताओ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट करंटली कौन है, ठीक है। उसके बाद जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। अब इसको काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोला जाता है, इसको हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है, जो लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो लोग उनको क्या करते हैं, चुनते हैं, मतलब लोगों के थ्रू वो इलेक्ट होके आते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनके इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होते, लोग इनको नहीं चुनते, ठीक है। 245 मेंबर होते हैं, इनको लोग नहीं चुनते हैं। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल मेंबरशिप कितनी होती है, 545 होती है, कितनी, लोकसभा की। और यहाँ पर इसको चेयरमैन कौन होता है, स्पीकर। और करंटली स्पीकर कौन है लोकसभा का, जल्दी से बताओ। वाइस प्रेसिडेंट बताओ, स्पीकर बताओ लोकसभा का। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। देखो जो हमारे जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, कानून बनते हैं, जो वो कहाँ पर बनते हैं, पार्लियामेंट के अंदर ही तो बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ही तो बनते हैं, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर तीन चीजों होते हैं, मतलब तीन उसमें डिवाइडेड है, तीन चैम्बर है इसके, एक लोकसभा, एक राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा के मेंबर होता, ना ही राज्यसभा का मेंबर होता। अब हम देखते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, मतलब जो हमारी लोकसभा होते हैं, उसके इलेक्शन कैसे होते हैं। हर 5 साल बाद जो लोअर हाउस है ये लोकसभा, ठीक है, इसका क्या होता है, हर 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन होते हैं इसके कंसिस्टेंसीज के बेसिस पर होते हैं। अब ये कंसिस्टेंसी क्या होता है, कैसे होता है, अब देखो मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ आपको। देखो होता क्या है कि पार्लियामेंट में समझ में आया, पार्लियामेंट के 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस होते हैं, बोल लेता हूँ। एक क्या होता है, एक होता है राज्यसभा एंड देन लोकसभा एंड देन प्रेसिडेंट। बोलोगे जो आप लिख रहे हो तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो देखो क्या है कि अब हम देख रहे थे लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। एक बात याद रखना है, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, पूरा भारत है, क्या है, ये पूरा भारत है, ठीक है जी। अब आप बोलोगे ये कौन सी शेप में बना दिया, कोई बात नहीं, ये पूरा भारत हो गया। अब क्या करा जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। हरियाणा के अंदर छोटे छोटे। अब इसको जो डिवाइड करा है ना वो होगी कंसिस्टेंसीज। क्या होंगी, कंसिस्टेंसीज। अब इन कंसिस्टेंसीज में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, ठीक है। इनके अंदर हर एक पार्टी से एक एक लीडर खड़ा होगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना की पार्टी, जनता दल पार्टी, जितनी भी पार्टी है, हर एक कंसिस्टेंसी, जितनी भी कंसिस्टेंसीज बनेंगी, कितने मेंबर होते हैं हमारे, जल्दी से बताओ। लोकसभा के अंदर 545 मेंबर होते हैं, जिसमें से हमारे 2 मेंबर को चुना जाता है, ठीक है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं। मतलब 543 क्या होगी, कंसिस्टेंसीज होंगी, ठीक है, क्योंकि हमको हमारे लोकसभा में कितने मेंबर चाहिए, 543 मेंबर चाहिए, ठीक है जी। अब 543 कंसिस्टेंसी पूरे भारत में बना दी गई है पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है, बन गई। उसके बाद हर एक कंसिस्टेंसी में से क्या होगा, जल्दी से बताओ, हर एक पार्टी से एक एक लीडर खड़ा होगा। अब उसमें से क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, और हर एक कंसिस्टेंसी में से एक पार्टी का एक लीडर चुन के आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनाई गई, यहाँ से एक लीडर खड़ा हुआ है, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, एक खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और एक सीपीआई पार्टी का, ठीक है। 3 पार्टी के लीडर खड़े हुए, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। अब जिसको ज्यादा वोट मिलती जाएगी वो सभी जीतते जाएंगे। अब सब जीत गए, ठीक है।
अब क्या होंगे, सभी के मेंबर बन जाएंगे किसके, लोकसभा के। ठीक है, अब वो किसके मेंबर बन गए, लोकसभा के। इतना ध्यान में रखो यार। और क्या है देखो, क्या पूरे देश को बांट दिया गया है किसके अंदर, कंसिस्टेंसीज के अंदर। अब हर एक कंसिस्टेंसीज में से एक एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा, वो कोई भी पार्टी का हो सकता है। जहां पर कांग्रेस की ज्यादा चलती है वहां पर कांग्रेस के मेंबर आएगा, जो बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं वो बीजेपी को चुनेंगे अपने लीडर को। ठीक है, अब वो क्या बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो मेंबर बन चुकी है किसके, लोकसभा के। ठीक है, अब देखो इतना काम खत्म हो गया है किसका, हमारा। अब हमारे एमपी जो है वो चुन के आ गए हैं, इलेक्शन करा दिए, चुन के आ गए हैं। अब वो क्या करेंगे, अब वो आगे क्या करते हैं, अब देखो। अब बोलोगे कि इतने, अब तो अलग अलग पार्टी से आए हैं, अब सरकार किसकी बनेगी, है ना। सरकार किसकी बनती है, सरकार किसकी बनेगी ये मैटर करता है। देखो अब क्या, इतने सारे एमपी आएंगे, वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करेंगे, है ना। किससे बिलोंग करेंगे, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करेंगे। कोई बीजेपी का होगा, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई सीपीआई पार्टी का होगा। ठीक है, जिस पार्टी के ज्यादा लीडर इलेक्ट होके आए हैं उस पार्टी को क्या बना दिया जाएगा, जल्दी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो बन जाएगी सरकार, अब वो चलाएगी सरकार। ठीक है जी, जिस पार्टी के ज्यादा एमपी इलेक्ट होके आएंगे, मेजॉरिटी जिसको मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी सरकार, वो चलाएगी सरकार। अब बाई चांस ऐसा होता है कि कोई पार्टी नहीं आती है मेजॉरिटी में, किसी को भी जितनी मेजॉरिटी में हमको चाहिए थी भारी भरकम वोट किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, सब एक जैसे वोट लेकर आ जाते हैं 2-3 पार्टी। अब उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर होगा गठबंधन। ठीक है, जैसे कि 3 वोट मिल रही है जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस को, जनता दल को, झारखंड ये मुक्ति को। ठीक है, तो ये सभी क्या करेंगे, सारी की सारी गठबंधन कर लेंगे कि चलो एक काम करते हैं, हम सभी अपनी वोट को एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, और ये सभी मिला के क्या करेंगे, अपनी वोट को जोड़ लेंगे और ये गठबंधन से अपनी एक सरकार बनाएंगे। ठीक है, टक्कर देने के लिए, आगे अपनी सरकार बनाने के लिए हर एक अलग अलग पार्टी क्या करती है, मिल जाती है आपस में, क्या करती है, अलग अलग पार्टी एक साथ आती है और फिर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। जैसे कि मान लो कि अब कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि हम सभी को घूमने के लिए जाना है। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, हमको घूमने के लिए जाना है। मेरे पास है 10 रुपए, उसके पास है 50 रुपए, मेरे पास 10 इतना कम नहीं। देखो मेरे पास 50 रुपए, उसके पास भी 30 रुपए और एक के पास 20 रुपए। ठीक है, अब वहां की टिकट है 100 रुपए, मेरे को भी जाना है, उसको भी जाना है और उसको भी जाना है। अब टिकट में है कि तुम 4-5 एक साथ जा सकते हो एक टिकट में, ये थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, इतना ध्यान में नहीं लेने का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक साथ अपने पैसों को इकट्ठा करेंगे, जैसे पार्टी नहीं करते हैं, है ना, पार्टी के लिए हम एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं अपने पैसों को, फिर पार्टी करते हैं। तो ऐसे ही ये सभी पार्टी आती है, ये पार्टी नहीं करती है, सरकार बनाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में गठबंधन कर लेते हैं, किस लिए, सरकार बनाने के लिए। तो अलग अलग पार्टी क्या होती है, आती है, एक साथ आती है और क्या करती है, अपनी वोट को एक साथ इकट्ठा कर लेती है और फिर जो जितनी भी सभी वोट, जितनी भी उन पार्टी को वोट मिलेगी उससे वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपने लोकसभा का वो देख लिया, अब एक और क्वेश्चन आता है, चलो भाई ठीक है, एक काम ये भी हो गया, लेकिन लोकसभा के अंदर एक ये भी काम होता है कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब तुमने एमपी चुन के आ गए, ठीक है, लोकसभा के मेंबर चुन लिए, ठीक है जी। उसके बाद सरकार किसकी बनी, बीजेपी की बनी, कांग्रेस की बनी, वो भी चुन लिए। ठीक है, जिस पार्टी में से ज्यादा एमपी चुन के आए हैं उनको क्या बना दिया है, रूलिंग पार्टी बन गई है वो। ठीक है, वो जो पार्टी होगी वो रूलिंग पार्टी बन चुकी है। ठीक है, अब उसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। कानून बनाने का काम तो माना कि लोकसभा के मेंबर्स का होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करना है। तो लोकसभा का ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एग्जीक्यूटिव को चुनना। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पार्टी को ज्यादा वोट मिली है, जैसे कि बीजेपी पार्टी को ज्यादा वोट मिली है, तो उसी में से वो पार्टी क्या करेगी, अपना एक लीडर चुन लेगी और उसी को क्या बना दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया है इलेक्शन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंसी के बेसिस पर होते हैं। कंसिस्टेंसी किसके बेसिस पर होते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, और हर एक कंसिस्टेंसी में से एक एक मेंबर आता है, जो कि किसका मेंबर बनता है, इलेक्ट होके आता है, जो किसका मेंबर बनता है, लोकसभा का मेंबर बनता है। और फिर
उसके बाद जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर होते हैं, किसके, जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अंदर, उसी पार्टी को क्या कर दिया जाता है, उसी पार्टी को सरकार बना दिया जाता है, ठीक है, रूलिंग पार्टी बना दिया जाता है। अब जो रूलिंग पार्टी है उसी में से एक मेंबर एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। आगे समझ में कोई इतना बड़ा काम नहीं था। अब आते हैं राज्यसभा का क्या काम है। लोकसभा का काम देख लिया, राज्यसभा, इसके जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब कि जो लोकसभा के मेंबर है जिनको हमने चुना था, अभी जिनको हमने चुना था ना कंसिस्टेंसीज के बेसिस पर, वही क्या करते हैं, जो एमपीज होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है जी, आ गया इतना समझ में, इतना आया, ठीक है। आगे इनका काम क्या होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का काम होता है एक बिल को पास करने का। बिल क्या होता है, मतलब हमारा कोई भी बिल आया है, कोई भी मिनिस्टर है लोकसभा के अंदर, वो क्या चाहता है कि एक किसी भी चीज के ऊपर कानून बनाना चाहता है, ठीक है। अब वो कानून जब तक नहीं बनेगा उसको बिल बोला जाता है, ठीक है। एक बिल को कानून बनने में कौन काम हेल्प करता है, राज्यसभा, ठीक है। वो क्या करता है, वो रिव्यू करता है, हर एक बिल को रिव्यू करता है कि ऐसे ही लोकसभा के मेंबर कुछ भी ना बनाए, उस चीज को ध्यान से परखा जाए कि जो लॉ बनाया जा रहा है, वो कानून बनाया जा रहा है, वो नेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए तो है, वो उस चीज को फेवर तो कर रहा है, कहीं जो लोकसभा की मेंबर है एमपी वो अपना खुद का रूल तो नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ देख लेना, 245 होती है आई थिंक, जिसमें से हमारे 233 जो मेंबर होते हैं, 242 होती है शायद, एक सेकंड, 242 होता है राज्यसभा की वो टोटल स्ट्रेंथ, 245 होता है, सॉरी यार 245 होता है, कितनी होती है, 245 होती है टोटल स्ट्रेंथ किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। और 12 मेंबर इसमें से, ये जो 233 मेंबर है इनको इलेक्ट किया जाता है, और बचे हुए जो 12 मेंबर है इनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनते हैं। जैसे उसमें से 2 मेंबर को प्रेसिडेंट चुन रहे थे, यहाँ पर 12 मेंबर को, ठीक है। टू कंट्रोल अ गाइड, अब थर्ड दूसरा काम क्या होता है, पार्लियामेंट का कंट्रोल करना, गाइड करना। पहला काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को चुनना, ठीक है, पहला काम क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव को चुनना, ठीक है। अब दूसरा काम होता है गाइड करना, कंट्रोल करना, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब कंट्रोल कैसे करती है गवर्नमेंट को, कंट्रोल कैसे होता है कि उनको पकड़ के रख ली थी पार्लियामेंट, नहीं, क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, अब जितने हमारे जो एमपी चुन चुन के गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सभी जितने भी एमपी है वो हमारे कौन सी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के ही थे, ऐसा तो है नहीं, सभी पार्टी के आते हैं, है ना, अलग अलग पार्टी के सभी आते हैं। माना कि वो सरकार नहीं बना पाए है तो सही, वो मेंबर तो है, तो वो क्या करते हैं, वो सरकार से क्वेश्चन करते हैं कि बताओ क्या कर रहे हो तुम, तो सरकार काम कर रही है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज आई है, अगर कोई उसमें ड्रॉबैक दिखता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपोज करते हैं। और इसमें जो अपोजिशन पार्टी होता है उसका काफी अच्छा रोल होता है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उसको क्या करना, उसको अच्छे से, मतलब अच्छे से इंपॉर्टेंट जो होता है, मतलब उसको देखना, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा नजर रखना। यहाँ सरकार कहीं अपनी मनमानी ना करे, वो क्वेश्चन करती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है। तीसरा काम होता है लॉ मेकिंग का। किसका काम होता है, लॉ मेकिंग का, मतलब पहला हो गया सरकार को चुनना, ठीक है, गवर्नमेंट चुनना, एंड देन उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है कंट्रोल करके रखना, क्वेश्चन कराना। जितने भी हमारे एमपीज होते हैं वो रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन करते हैं कि भाई बताओ ये जो आपने पॉलिसी बनाई है क्यों बनाई है ना, अब जो आप ये पॉलिसी लेके आ रहे हो इससे इम्पैक्ट तो अच्छा दिख ही नहीं रहा, है ना, तो वो क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, रूलिंग गवर्नमेंट से। लॉ मेकिंग का जो ये तीसरा जो वो है फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ही लॉ मेकिंग के ऊपर है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून कैसे बनता है, ठीक है, तो ये थर्ड उसके देखेंगे। अब आते हैं जो ये मेंबर जितने भी जो एमपी चुन के आए होते कौन है ना, कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो सभी को इंसान होते हैं वैसे तो, पर होते कौन है ये लोग, कौन है ये लोग। तो पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बैकग्राउंड के लोग आएंगे, एक ही कास्ट के लोग आएंगे, नहीं। हम हरियाणा से अलग एमपी आएगा, और
छत्तीसगढ़ से अलग आएगा, उड़ीसा से अलग आएगा, उड़ीसा से अलग आएगा, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग एमपी आएंगे। मतलब अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है एक बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई किसी रीजनल पार्टी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमको क्या दिखता है, डाइवर्सिटी दिखती है, ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग आते हैं, एससी और एसटी उनको भी रिजर्वेशन दी जाती है, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है कि 4 सीट 5 सीट जितनी भी सीट होंगी यहाँ पर एससी क्या है, एससी का ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा और वही इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है जी। तो इनके लिए सीट रिजर्व की जाती है, रिजर्वेशन होती है। दलित आदिवासी इसके लिए भी तो क्या होता है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर हर एक कम्युनिटी से लोग क्या हर एक कम्युनिटी से लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं और वो क्या दिखाते हैं, हमारे देश की डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। उसके बाद सिमिलरली वुमेन्स की अगर हम सीट की बात करें तो उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये अभी भी काफ़ी पेंडिंग में ये इशू कि हाँ डिबेट उठते हैं या क्यों इसके ऊपर कि वुमेन्स को भी आना चाहिए, उनको भी रिजर्वेशन देनी चाहिए यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए 60 साल पहले अगर हम देखें तो एमपी कितनी थी हमारी लोकसभा के अंदर, वो थी हमारी 4%, लेकिन आज के टाइम पर देखें तो 11%। तो धीरे 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 हमारे वुमेन्स का रोल भी बढ़ता जा रहा है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ हमको पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चाहिए थी, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद इसके 3 वो देखे, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा का काम क्या होता है, यहाँ पर कानून बनाने का, ठीक है। सारे एमपी क्या होते हैं, इसके इलेक्शन देके कंसिस्टेंसीज के बेसिस पर इसके इलेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद एक जो पार्टी ज्यादा जीतती है, जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, उसकी सरकार बनती है। फिर उसके बाद सरकार बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनमें से एक एग्जीक्यूटिव हेड चुनता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राज्यसभा का काम क्या होता है, पास कराना किसको, बिल को, ठीक है। किसी भी बिल को कानून बनाने में, उसको पास कराने में किसका हाथ होता है, राज्यसभा को। वो रिव्यू करती है हर एक बिल के ऊपर एंड देन उसके बाद कौन वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, तो वह वही है जो कि क्या करते हैं, हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जैसे भारत से हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी से लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। वो क्या दिखाते हैं, हमारे देश की डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।